नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। घर में आज काफ़ी रौनक थी। जमुना जी बड़ी खुश थी। आज दामाद जी जो आए हुए थे। बेटी मेघा की शादी के बाद का पहला होली का त्यौहार था। सो दामाद मनीष जी यहाँ अपने ससुराल होली खेलने आए हुए थे। जमुना जी इतनी खुश थी कि खुशी के मारे वो अपनी बहू दिव्या से तरह तरह के पकवान बनवा रही थी। दिव्या करने को तो सारे काम कर रही थी, लेकिन प्रश्न भरी नज़रों के साथ वो बार बार पति रौनक को भी देख रही थी। और सबसे बड़ी बात, रौनक के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। पर दिव्या ने इसके अलावा किसी से भी कुछ नहीं कहा। खाना खा लेने के बाद सब लोग आराम से बैठे। तब जमुना जी अपने दामाद मनीष जी से बोली, दामाद जी, अब गणगौर का त्यौहार आने वाला है। अब 16 दिन की गणगौर तो मेघा यहीं अपने मायके में ही पूजेगी, लेकिन गणगौर वाले दिन आप तो एक दिन पहले ही आ जाना। गणगौर के दिन जोड़े से ही बैठकर पूजा करना। पर मम्मी जी, मैंने तो सुना है कि गणगौर तो औरतों का त्यौहार है। मेरे घर में भी मैंने मम्मी भाभी सबको अकेले ही पूजते देखा है। मनीष जी ने कहा, अरे दामाद जी, ये सब कहने भर की बातें हैं। गणगौर पति पत्नी का ही तो त्यौहार होता है, जो जोड़े से ही पूजना चाहिए। आखिर यही तो यादें होती है। बाद में तो जिंदगी जिम्मेदारी में ही उलझ कर रह जाती है। जमुना जी हंसते हुए बोली, लेकिन हंसते समय उनकी नज़र दिव्या से जाकर टकरा गई। उसे अपनी तरफ देखते देखकर वो झेप गई और अपनी झेप मिटाने के लिए ज़बरदस्ती हंसते हुए बोली, पहले के वक्त में तो फिर भी ये सिर्फ औरतों का ही त्यौहार था। औरतें ही बैठकर पूजती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तो बदलाव कर लेना चाहिए। सुनकर रौनक भी हैरान रह गया और बैठे बैठे ही उसे वो दिन याद आने लगे जब उसकी शादी दिव्या से हुई थी। शादी के बाद की पहली होली पर भी जमुना जी ने रौनक को अपने ससुराल नहीं जाने दिया था, ये कहकर कि रोज़ रोज़ ससुराल जाना अपना मान गिराने के बराबर है और हमारे घर में रिवाज नहीं है यूँ अपने घर के त्योहारों को छोड़कर ससुराल जाने का। मम्मी, मेरे अधिकतर दोस्त भी अपने ससुराल में पहली होली मनाने तो ज़रूर गए थे, फिर क्या परेशानी है? रौनक ने जवाब दिया था। बेटा, मैंने कहा ना हमारे घर में ये रिवाज नहीं है। तेरे पापा होते तब भी तुझे यही बहस करता। सुनकर रौनक चुप रह गया था। उसकी शादी के 1 महीने बाद ही पहली गणगौर का त्यौहार था। तब एक दिन पहले जमुना जी कब से अंदर बाहर हो रही थी। खाने के लिए रौनक का इंतज़ार कर रही थी। रौनक खाना खा ले तो कम से कम रसोई के काम से तो फ्री हो, लेकिन रौनक तो बरामदे में घूमता हुआ फ़ोन पर लगा हुआ था। पर असल कारण तो कुछ और ही था, क्योंकि रौनक तो खुद रसोई में जाकर अपने हाथों से खाना ले लेता था। उसके लिए उसे जमुना जी का इंतज़ार करने की बचपन से ही आदत नहीं थी। दरअसल इस समय रौनक फ़ोन पर लगा हुआ था, और वो भी अपने नए नए ससुराल वालों के साथ। उसकी पत्नी दिव्या अपने मायके त्यौहार मनाने गई हुई थी। शादी के बाद ये पहला गणगौर थी और रिवाज के मुताबिक पहले गणगौर तो मायके में ही पूजी जाती थी। अब ससुराल से बेटे के लिए भी न्योता आया था। हालांकि उसके सास ससुर ने सबसे पहले शाम को ही जमुना जी के पास फ़ोन लगाया था। बस इसी बात पर उनका ध्यान लगा हुआ था कि आखिर उसके ससुराल वाले उससे क्या बात कर रहे हैं। फ़ोन कर लेने के बाद रौनक अंदर आया। तब जमुना जी बोली, आज तो बड़ी लंबी बात हो गई तेरे अपने ससुराल वालों से। क्या कह रहे थे वो? सुनकर रौनक बोला, मम्मी, उन्होंने आपको फ़ोन किया तो था। गणगौर की पूजा के समय वो लोग मुझे बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि सुबह ही आ जाना ताकि जोड़े से पूजा में बैठ सकूं। अरे रे, भला ये क्या बात हुई? गणगौर तो औरतों का त्यौहार है, भला वहाँ पुरुषों का क्या काम? मना कर दे तेरे ससुराल वालों को कि तू नहीं आ पाएगा। जमुना जी ने अपने बेटे रौनक से बोली। अरे पर मम्मी, शादी के बाद ये पहला त्यौहार है तुम्हारी बहू का, और ये मायके में ही पूजा जाता है। अब उनके रिवाज हैं कि जोड़े में ही पूजा होती है, तो इसीलिए उन्होंने बुलाया है। रौनक ने समझाना चाहा। हो फालतू के रिवाज,
हमने तो कहीं नहीं देखा कि गणगौर में पति पत्नी साथ बैठकर पूजा कर रहे हो। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए तू नहीं जाएगा, बस कह दिया मैंने। या तो फ़ोन करके तू कोई बहाना करके मना कर दे, नहीं तो मैं फ़ोन करके सीधा सीधा सुनाऊंगी। पहला त्यौहार है तो क्या उनको मनमानी करने देंगे? पहली बार में झुक गया तो ज़िंदगी भर झुकता रहेगा। वैसे भी शाम को जाएगा ना बहू को लेने, ज़रूरी है क्या सुबह से जाकर बैठना? आखिर जमुना जी तुनक कर रौनक से बोली तो रौनक चुप हो गया। अब क्या ही बोलता। उसकी और दिव्या की शादी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही तो हुआ था, पर ससुराल वालों को यूँ मना करना उसे सही नहीं लग रहा था। पर भला अपनी ही मम्मी की इच्छा के खिलाफ कैसे चला जाता, इसीलिए उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा। पर सुबह 8 बजे तक उसने दिव्या को फ़ोन करके ये बहाना लगाया कि ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गया है, आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, इसीलिए उसे ऑफिस जाना पड़ेगा। इस कारण वो शाम को उसे लेने के लिए ही आ पाएगा। आखिर दिव्या भी क्या कहती, वो भी सिर्फ इतना ही कहकर रह गई। शादी के बाद का पहला गणगौर का त्यौहार थोड़ी ना दोबारा आएगा, पर आपकी मीटिंग है तो कुछ नहीं कह सकती। जब ऑफिस गया तो लंच टाइम में अपने मोबाइल पर दिव्या के स्टेटस देखने लगा। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि दिव्या के भैया भाभी, दीदी, जीजा जी, मम्मी पापा सब लोग पूजा के जोड़े में बैठे थे, जबकि दिव्या अकेली बैठकर पूजा कर रही थी। लेकिन क्या ही करता, घर में लेकर देकर उसकी माँ जमुना जी और उसकी छोटी बहन मेघा ही थी। पापा तो 2 साल पहले रात को ऐसे सोए कि दोबारा उठे ही नहीं। लेकिन जमुना जी कभी कभी इन बातों का फ़ायदा भी उठाती ही थी। तेरे पापा होते तो मैं ये करती, तेरे पापा होते तो मैं वो करती। किसी चीज़ के लिए रौनक अगर मना कर देता तो आंखों में आंसू ला कर कहती, आज तेरे पापा नहीं है तो तू मुझे ही झुकाने पर तुला हुआ है। जैसे चाहो वैसे करो, अपनी मर्ज़ी से अपने रिवाज बनाओ, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। इसके आगे तो रौनक कुछ कह ही नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे दिव्या को भी सब बातें समझ में आने लगी थी कि जमुना जी ही जानबूझकर रौनक को उसके मायके भेजती नहीं थी, या रिवाज की दुहाई देकर उसे रोक लेती थी। लेकिन आज कैसे जमुना जी रिवाज बदलने को तैयार हो गई, वो भी खुशी खुशी, क्योंकि इस बार बेटे बहू नहीं बल्कि बेटी दामाद के सामने। और कितनी आसानी से कह दिया कि वक्त के साथ बदलाव कर देना चाहिए, जबकि उनकी शादी अभी 1.25 साल पहले ही तो हुई थी। आखिर इतनी जल्दी रिवाज कैसे बदल गए? पर अपनी मम्मी के इस तरह के 2 रूपों को देखकर उस दिन के बाद से रौनक ने ठान लिया कि वो अपनी सोच के हिसाब से फैसला लेगा, क्योंकि रिवाज बनाने वाले भी इंसान होते हैं और वो अपनी सुविधा के हिसाब से रिवाजों में बदलाव कर सकते हैं। खैर, गणगौर भी आकर चली गई, पर इस बार की गणगौर में मेघा और मनीष जी के साथ रौनक और दिव्या भी जोड़े में पूजा करने बैठे। पर जमुना जी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई और आगे भी वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी वो रिवाज का बहाना करके रौनक और दिव्या को टोकती तो रौनक सीधे सीधे उस रिवाज को मेघा और मनीष जी से जोड़ देता। इसके आगे तो जमुना जी को चुप रहना ही पड़ता।